अब आइए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरी है समझने के लिए वो ये है कि खुद इस शादी को समझे कि शादी है क्या? मैरिज यानी क्या? देखिए, खुदावंद मुतआल ने एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम इस तरह से है कि हर शख्स के लिए खुदावंद मुतआल ने एक दूसरे शख्स को रखा है जो उसका वली बनेगा। जैसे उम्मत के लिए रसूल खुदा को रखा है, वो वली है। खुद रसूल खुदा के लिए खुदा रसूल खुदा का वली है, और खुदा फ़क़त एक ऐसी एंटिटी है जो कि इन्फिनिट है, उसके लिए कोई वली नहीं है, वो सबका वली है। तो जब आप इसको ड्रिल डाउन करते हैं, तो नीचे-नीचे जब आएँगे तो आप देखेंगे कि जो बेटी है, उसके लिए खुदा ने एक वली रखा है जो उसका बाप है, और इस बाप की इस बेटी के निस्बत कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ये ज़िम्मेदारी ये है कि मैं इस बेटी की देखभाल करूँ, इसे मदद करूँ, इसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मदद करूँ, और इससे रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा कुछ अथॉरिटी भी है। जब एक उम्र तक बेटी पहुँच जाती है, तो खुद बाप को भी रियलाइज़ होता है और खुद बेटी को भी रियलाइज़ होता है। और वो अपने बाप के पास, अगर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या खुद बाप को ये रियलाइज़ होता है कि अब इसे किसी और की विलायत में जाने की ज़रूरत है। या बेटी आकर बाप से कहती है कि मैं चाहती हूँ किसी और की विलायत में जाऊँ। इसलिए नहीं कि आप मेरी विलायत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि खुदा ने आपकी विलायत मेरे ऊपर जो रखी है, उस विलायत के असर में मैं कमाल में, दुनिया में, और मेरी शख्सियत में, मेरे वजूद में, मेरी एग्जिस्टेंस में इस पॉइंट तक आपके साथ आ सकती हूँ। इसके आगे अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे एक दूसरे शख्स की ज़रूरत है, दूसरे शख्स की विलायत में जाने की ज़रूरत है जो मेरे अंदर के कैपेसिटीज़ को और उभारेगा। जैसे माँ बनना है, जैसे शौहरदारी करना है, जैसे इबादत में एक सोशल खुद ज़िंदगी में एक सोशल एस्पेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप एक ज़िम्मेदार शख्स की तरह चंद अफ़राद की ज़िम्मेदारी अपनी गर्दन पे लेंगे। जब तक आप बाप की विलायत में हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी वालिद साहब ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इनकी विलायत से निकल के दूसरे सिस्टम में चले जाएँगे, दूसरे विलायत के सिस्टम में चले जाएँगे, जो कि फैमिली वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर आपकी गर्दन पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ आएँगी। आप कमाल की तरफ बढ़ेंगे, आपके अंदर के सर्टेन कैपेबिलिटीज़ जो है वो उभरेंगे। ये लड़की से रिलेटेड। लड़के के लिए भी ये है कि जब तक आप आपके फैमिली के अंदर वालिद के साथ है, तो आप उनकी विलायत में हैं और आपका पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज़ ये पॉइंट तक आ चुकी है। अब इसके बाद खुदा चाहता है कि आप और आगे बढ़े, तो यहाँ पर आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, आप कंपनी जॉइन करते हैं, जॉब करते हैं, 4 साल, 5 साल जॉब करने के बाद कंपनी वाले खुद आपसे कहते हैं कि खूब, आपने 5 साल, 7 साल जॉब किया है, अब हम आपको टीम लीडर बनाएँगे। हम आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाएँगे, अब हम आपको मैनेजर बनाएँगे। यानी ये कि कल तक कोई और आपका मैनेजर था, आपकी ज़िम्मेदारी ले रहा था, अब आपको मैनेजर बनकर किसी और की ज़िम्मेदारी लेना है, तो ही आप करियर में प्रोग्रेस करेंगे। दकीकन यही, एग्ज़ैक्टली यही सिनेरियो इंडिविजुअल लाइफ़ में भी है। कि कल तक आपके वालिद आपकी ज़िम्मेदारी ले रहे थे, अब आपकी ज़िम्मेदारी कोई और लेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर आपकी औलाद की ज़िम्मेदारी और शौहर की ज़िम्मेदारी भी आएगी, ताकि आप आगे बढ़ सकें। सिमिलरली हस्बैंड के लिए कि अब आप ये फैमिली यानी इस बीवी और इस बच्चों की ज़िम्मेदारी लेंगे ताकि आप और आगे बढ़ सकें। तो मैरिज का सिनेरियो इस तरह है कि खुदावंद मुतआल ने हमें पहले से किसी की विलायत में रखा है, एक उम्र के बाद हमें अपनी विलायत, वो वालिदैन की विलायत से निकल कर किसी और की विलायत में जाना है। तो यहाँ बेटी आती है और वालिद से इजाज़त लेती है। इसीलिए आप देखेंगे फतावा में मौजूद है कि अगर लड़की जो अनमैरिड है और पहली बार शादी कर रही है, तो उससे ज़रूरी है कि वो अपने वालिद की इजाज़त ले ताकि वो शादी कर सके। तो अपने बाप के पास आकर वो इजाज़त ले रही है, बल्कि इजाज़त लेना एक बहुत सिंपल वर्ड है। मिसाल के लिए कह रहा हूँ, "बाबा मैं शादी कर सकती हूँ?" बाबा कहते हैं, "हाँ।" लेकिन इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि बाबा मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ कि मैं आपकी विलायत से निकल कर किसी और की विलायत में जाना चाहती हूँ। क्या आप ये इजाज़त देंगे? और अगर वालिद साहब कहते हैं हाँ, यानी ये कि मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी विलायत से खारिज कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, और अब तुम किसी और की विलायत में जाओगी। जब मैं ये बीच में ये पॉइंट बता दूँ फिर आगे बहस बढ़ाते हैं। जब ये शादी होती है, तो लड़की अपने वालिदैन के विलायत से पूरी तरह बाहर आ जाती है, यानी 99% बाहर है, और सारी इसकी विलायत
जो है इस पर अपने शौहर की विलायत आ जाती है। यानी ये कि शादी के बाद वालिदैन लड़की के ऊपर कोई हुक्म, कोई ज़िम्मेदारी, कोई चीज़ तहमील नहीं कर सकते, एक्सर्ट नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि तुम ये लिबास पहनो, नहीं कह सकते तुम ये पकवान बनाओ, नहीं कह सकते तुम्हारे बच्चों को ये ज़बान सिखाओ, नहीं कह सकते तुम्हारे बच्चों को ये स्कूल भेजो, ना, फिनिश, विलायत खत्म हो चुकी है। ये बात और है कि अखलाकी लिहाज से आप वालिदैन से मशवरत करें, मुझे मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, कौन-सा स्कूल अच्छा है? मशवरत करें कि कौन-सी लैंग्वेज सिखाना है। मसलन मल्टीकल्चरल अगर है, मशवरत करें कि इनके लिए मसलन मैं क्या प्रोग्राम्स रखूँ, क्या एक्टिविटीज़ रखूँ। ये सारी चीज़ें आप मशवरत कर सकते हैं, लेकिन हुक्म के उन्वान से लड़की के पेरेंट्स की तरफ से कोई चीज़ इनकी तरफ नहीं आ सकती। मसलन लड़की को इस घर में कहा जा रहा है कि तुम मसलन खाना बनाओ रोज़, वो भी बहस करेंगे कि आया ये कहा जा सकता है या नहीं। वहाँ से लड़की की माँ या बाप लड़की से नहीं कह सकते कि उस घर में बेटा खाना नहीं बनाना, हाँ, तुम वहाँ कामवाली बनकर नहीं गई हो, तो वहाँ पर तुम उनकी मसलन सर्विस, ये जो आप अगर मशवरत कर रहे हैं, तो गलत मशवरत दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोलैबोरेट कर रहे हो, लेकिन आप कोई कंट्रीब्यूशन मत करो, तो ये कोलैबोरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आप हुक्म के लिहाज से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कह रही हूँ इसीलिए सुनो, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि असलन सबसे पहले माँ की विलायत है ही नहीं बच्चों पर। अगर विलायत है तो बाप की विलायत है। और बाप अगर ऐसा कह रहा है शादी के बाद, तो ये बात का कोई असर नहीं है, बेटी को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वालिदैन की विलायत बेटी पर से खत्म हो जाती है, शौहर की विलायत आती है। अगेन शौहर की विलायत आती है, यानी ये नहीं कि शौहर हुक्म चलाएगा, यानी ये कि शौहर पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस खातून का टेक केयर करना, इसके ज़रूरतों को पूरा करना, इसके आसाइश व आराम और उसके लिए एक कंफर्टेबल लाइफ को मुहैया करना और ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। तो विलायत ये माना में। तो अब लड़की अपने वालिद से पूछती है, बाबा आप क्या इजाज़त दे रहे हैं? मैं आपकी विलायत से निकल कर किसी और शख्स की विलायत में जाऊँ? तो बाबा कहते हैं, हाँ बेटा आप जा सकते हो। खूब, फिर अब ये जब बात हुई है, तो अब ये दूसरे किसके विलायत में जाना है? इसके लिए जो काम है वो है लड़का ढूँढना। ये लड़का ढूँढने का काम जो है, ये वालिद के ऊपर और भाइयों के ऊपर आता है और इनको एक सही लड़का ढूँढने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी का फ़तवा भी मौजूद है। इंग्लिश का फ़तवा मैं नंबर बता रहा हूँ, रूलिंग नंबर 2477। इफ अ मैरिज प्रपोज़ल इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन हुज़ रिलिजियोसिटी यानी दीनदारी एंड मॉरल्स यानी अखलाक आर अप्रूव्ड यानी अच्छे हैं, क्वालिफाइड है, इट इज़ बेटर नॉट टू रिजेक्ट। तो अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिलता है जिसकी दीनदारी और अखलाक अच्छे हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, तो ऐसे लड़के को आप रिजेक्ट ना करें। फिर इसके बाद ये वही हदीस बयान करते हैं जो हमने बयान की थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कि अगर कोई आपके पास आता है प्रपोजल लेकर और आपको उसकी दीनदारी पसंद आती है, तो अपनी बेटियों को उन्हें देने से ना कतराओ, उन्हें अपनी बेटियां दे दो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो सोसाइटी में बहुत बड़ा फसाद, बहुत बड़े गुनाह और बहुत बड़े ऐसे अमराज यानी बीमारियां जो नस्ल को बर्बाद करते हैं वो वारिद हो जाएंगे। और आज आप देख सकते हैं कि जितना हमने मैरिज लाइफ को डिले कर दिया है, उतने ही यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। पहले 18 साल 19 साल में शादियां हो जाती थी, आज एजुकेशन के बहाने लड़कियों की शादियां 20 साल 24 साल तक नहीं हो रही है, लड़कों की शादियां भी 20 साल 24 साल तक नहीं हो रही है। कई लड़के ऐसे हैं जो 28 साल के हो जाते तब जाकर शादी करते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं कि एजुकेशन के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में आज वो 50 साल के हो गए हैं और उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें इतनी सारी डिग्रियां जमा करनी थी। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो अगर ये सब, अब मुश्किल ये है कि ये शादी जो डिले हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नीड्स खत्म हो गई ना, आपकी नीड्स बाकी हैं। और वो नीड्स बाकी होने की वजह से ये नौजवान गुनाह में पड़ते जाते हैं। सोशल मीडिया आज इतना इजीली अवेलेबल है, इतना इजीली एक्सेसिबल है, इतने चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है कि लोग बहुत ही आसानी से गुनाह की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और गुनाह में पड़ जाते हैं। और गुनाह बहुत शदीद होने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी शदीद एक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सिंपल सा एक्ट लाइक चैटिंग बिटवीन टू नामहरम इज़ आल्सो कंसिडर्ड गुनाह। आप जाकर आयतुल्लाह सिस्तानी के वेबसाइट पर फतावा चेक कर लीजिए, चैटिंग बिटवीन टू नामहरम।
क्लियरली आपको फतवा मिलेगा कि 2 नामहरम को एक-दूसरे से बात करना और मखसूसन कोई इमोशनल और अ अ अ अ, प्यार मोहब्बत वाली बात करना, ये तो बिल्कुल ही शदीद गुनाह माना जाता है। तो ये अगर शादी नहीं करते हैं, तो फिर गुनाह में मुब्तला होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है।